दोस्तों, रोजमर्रा की जिंदगी से जब आप बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको बहुत सारे चमकते हुए तारे दिखेंगे, लेकिन जिसे आप तारा समझ रहे हैं उसके बारे में जब आप जानेंगे तो आपके अंदर के सारे घमंड चूर चूर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ रहते हैं तो आप अपने स्टेट या फिर कंट्री का नाम बताएंगे, लेकिन अगर आप किसी और प्लैनेट पर पहुंच गए और आपसे पूछा जाए कि आप कहां से आए हैं तो आप क्या जवाब देंगे। तो आइए हम आपको आपके ब्रह्मांड की सैर कराते हैं और बताते हैं कि आप कहां रहते हैं। हमारा चैनल रहस्यमय और अनसुलझे चीजों पर रिसर्च करके आपको जानकारी प्रोवाइड करता है, तो ऐसी ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर ले। आप अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हम बहुत दूर जाने वाले हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर उठ रहे हैं हमारी पृथ्वी ब्लू स्फीयर की तरह दिखने लगी है। ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो इंसानों द्वारा स्पेस में बनाई गई सबसे बड़ी चीज है। यह पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर ऊपर है। यह 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर काट रहा है और 24 घंटे में यह पृथ्वी के लगभग 16 चक्कर लगा लेता है। कुछ ऊपर जाने पर हमें इंसान द्वारा भेजे गए हजारों सैटेलाइट दिखती हैं जो पृथ्वी के चक्कर काट रहे हैं। अंतरिक्ष में सैटेलाइट का जाल सा बिछा हुआ है। चलिए और ऊपर चलते हैं। यहाँ से पृथ्वी को देखिए, यह बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही है। अब हम पहुँच चुके हैं चांद के पास। हमसे पहले यहाँ 12 एस्ट्रोनॉट आ चुके हैं, जिनमें नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जो चांद की सतह पर उतरे थे और उनके पैरों के निशान आज तक मौजूद हैं। चांद के साउथ पोल पर जहाँ घना अंधेरा है वहाँ चंद्रयान 3 को भेजा गया है, जो अपने propulsion मॉड्यूल और लैंडर के साथ आए थे। यह चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है जो चांद के ऑर्बिट में गोल गोल चक्कर लगा रहा है। चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है, इस कारण यहाँ आए दिन उल्कापिंड टकराते रहते हैं। हमारे पृथ्वी का वायुमंडल है, इसलिए हमारे पृथ्वी पर ऐसी घटनाएं नहीं होती है। चलिए चांद से एक लंबी छलांग लगाते हैं। ये है हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह विनस। इसको पृथ्वी का छोटी बहन भी बोला जाता है। इसकी ग्रेविटी पृथ्वी की ही तरह है, लेकिन यह ग्रह एक नर्क की तरह है क्योंकि इस पे होती है बारिश, पानी की नहीं बल्कि एसिड की। विनस एक ऐसा ग्रह है जिसपे सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। इस पे सूर्य की गर्मी आता तो है लेकिन वापस नहीं जा पाता, जिस वजह से हीट इसके एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप होकर रह जाता है। यही कारण है कि शुक्र ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जिसका तापमान 465 डिग्री सेल्सियस है। इस प्लैनेट पर कुछ भी सरवाइव नहीं कर सकता। चलिए अपने यान को और आगे लेकर चलते हैं। यह है सूर्य के सबसे पास का ग्रह मर्क्यूरी। इस ग्रह की धरती हमारे चंद्रमा जैसे नजर आती है, जिस पर बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। इस पर रात और दिन के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। रात में इसका टेम्परेचर -170 डिग्री तक कम हो जाता है, वहीं दिन में 450 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे भगवान, जिनकी ऊर्जा से हमारे पृथ्वी पर जीवन संभव है। ये न होता तो हमारे पृथ्वी पर हम और आप नहीं होते। पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर यह तारा इतना बड़ा है कि इसमें पृथ्वी जैसे लाखों ग्रह समा सकते हैं। सूर्य की ग्रेविटी इतनी ज्यादा फैली हुई है कि पूरे सौर मंडल को कंट्रोल कर रही है। इससे निकलने वाली लपटें इतनी बड़ी होती है कि हजारों किलोमीटर ऊपर तक चली जाती है। चलिए अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। यह है पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह मंगल। इसकी धरती लाल है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। वैज्ञानिक आए दिन मंगल ग्रह पर रिसर्च करते रहते हैं क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि करोड़ों साल पहले इस पर जीवन था। मंगल ग्रह पर नदियां मौजूद थी, सागर मौजूद थे और इसका खुद का एक एटमॉस्फेयर था, लेकिन आज यह ग्रह वीरान और बंजर पड़ा हुआ है। वैज्ञानिक आज इस ग्रह पर सूक्ष्म रूप में जीवन
खोजने में जुटे हैं और वैज्ञानिक भविष्य में इस ग्रह पर बस्तियां बसाने की सोच रहे हैं। अगर हम मंगल ग्रह पर आए हैं और ओलंपस मॉन्स को बिना देखे जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? यह है एक प्राचीन ज्वालामुखी। मंगल की धरती पर ज्वालामुखी से बना यह पहाड़ पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 3 गुना ऊंचा है और यह हमारे सोलर सिस्टम की सबसे ऊंची चोटी है। अगर मंगल की धरती से हम अपने पृथ्वी को देखें तो यह हमें एक बिंदु मात्र दिखती है। अब आगे की यात्रा में हमारे यान को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अब हम एस्ट्रोनॉट बेल्ट में प्रवेश करने वाले हैं। हमें अब उल्का पिंड देखने को मिलेंगे जो बड़े बड़े पत्थर के आकार के होते हैं। इस एस्ट्रोनॉट बेल्ट में इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जो मिल जाए तो एक ग्रह का निर्माण हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, आज से 4 बिलियन साल पहले हमारे सौर मंडल में ग्रह बने, लेकिन एस्ट्रोनॉट बेल्ट का यह मलबा जैसा का तैसा रह गया। एस्ट्रोनॉट बेल्ट का यह मलबा एक प्लैनेट बन सकता था, लेकिन एक बड़ी शक्ति ने इस मलबे को प्लैनेट नहीं बनने दिया और वो शक्ति थी जुपिटर। जुपिटर की हाई ग्रेविटी ने एस्ट्रोनॉट बेल्ट में मौजूद एस्ट्रोनॉट को प्लैनेट नहीं बनने दिया। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है और इसके ढेर सारे चंद्रमा हैं। ये इतना बड़ा है कि हमारे सोलर सिस्टम के अन्य ग्रह को मिलाकर भी इतना बड़ा प्लैनेट नहीं बनाया जा सकता। जुपिटर एक गैसीय प्लैनेट है। इसकी सतह पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है। अगर हम जुपिटर की सतह पर उतरेंगे तो हम इसके सतह पर खड़े नहीं हो सकते, बल्कि इसके अंदर चले जाएंगे। जुपिटर जितना विनाशकारी है, वही इसके चंद्रमा जीवन के पनपने के लिए आइडियल साबित होते हैं। जुपिटर के दर्जनों चंद्रमाएं हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, लेकिन हमें अभी पूरे ब्रह्मांड का सफर करना है, इसलिए थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं। आगे की सफर हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ तक का सफर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दे और आगे की यात्रा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि आगे की यात्रा की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।